सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब भी सरकारी संस्था या चुनाव आयोग है और ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें सुधार की बात हम करते हैं, कमियां उजागर करते हैं, तो बीजेपी ढाल बन करके खड़ी हो जाती है। अपने आप में यह प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। और दूसरी बात है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया है, भारतीय जनता पार्टी का इकाई के रूप में काम कर रहा है। जो राहुल गांधी जी ने सवाल किया है, इसका जवाब नहीं दिया है। और जो 2024 में जवाब दिया, जो वेबसाइट पर इनके हैं, उन बातों का जवाब नहीं दिया है, गोलमोल किया है। और एक बात है, कई मुद्दों के ऊपर, जैसे अगर ईवीएम की बात देखा जाए तो जिस तरह से हैकथन का उसको करना था कि दूर से देखिए इसको हैक करिए, जबकि अमेरिका में जब भी हैकर्स कॉन्फ्रेंस होती है तो एक पूरा सिस्टम दे दिया जाता है, घर भी ले जाते हैं लोग कि आप हैक करके दिखाइए। और अभी तुलसी गबार्ड आई थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के करीब है। उन्होंने भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। एलन मास्क से बड़ा कोई टेक्नोलॉजिस्ट इस समय नहीं है, जो आधा सैटेलाइट्स जो हैं उससे आधा से ज़्यादा पूरा दुनिया में वो कंट्रोल करता है। उन्होंने कहा भी हैक हो सकता है। और पहले की जो चुनाव बाइडेन का हुआ था और ट्रम्प का, उसमें भी ये कहा गया है कि हैकिंग हुई है। अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री भी ईवीएम को त्याग कर के बैलेट पेपर पे आए हैं, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं बैलेट पेपर पर आता? या जो जब यहाँ हरियाणा के चुनाव में धांधली के बारे में सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुटेज कैमरा वगैरह देना चाहिए। तो उसके बाद में चुनाव आयोग ने एक नया ही वो कर दिया कि यह जरूरी नहीं है। तो चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, चुनाव आयोग में पारदर्शिता नहीं है। तो अब ये फर्जी है और फर्जी चुनाव आयोग है। राहुल गांधी जी सत्य बोल रहे हैं। और यही नहीं, दूसरी बात है कि हरियाणा में भी इस तरह से घपला किया गया है। तो विपक्ष हार नहीं रहा, उसको हराया जा रहा है।